सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आज आप सब। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 शेर और लड़का पढ़ेंगे। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी हम एक मुसीबत से बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु किसी दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। इस कहानी में भी एक लड़का जो एक भूल कर बैठता है, उसको सुधारने के लिए किसी मुसीबत में पड़ जाता है और उस मुसीबत से वो किस प्रकार हिम्मत से और धैर्य से काम करता है और उस पर विजय पाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी मैं आप लोगों को संक्षेप में बता रही हूँ। आप लोग इस कहानी को घर में अच्छे से पढ़ेंगे। वही बच्चे ये कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे जो नहीं सुने हैं, जो सुन चुके हैं वो एक बार दोहराएंगे। आइए कहानी पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का अपनी मालिक के गाय और बैल को चराने के लिए जंगल में जानवरों को छोड़कर मछली पकड़ने लगा। शाम होने पर उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया तो पाया कि एक गाय कम है। उसने सोचा, मैं बाकी के जानवरों को घर में बाड़े से बांधकर फिर गाय की तलाश करने निकलूँगा। तलाश करते करते वह घने जंगल की ओर चला गया। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण वह पेड़ पर चढ़कर सुबह होने का इंतज़ार करते करते सो गया। अचानक पेड़ हिलने से उसकी आंख खुली तो पाया नीचे एक शेर खड़ा था जो उसे लगातार घूर रहा था। लड़का डर से पेड़ से नीचे नहीं उतरा। सुबह से रात तक वह पेड़ पर बैठा रहा। सोचा शेर वहाँ से चला जाएगा, परंतु शेर अपना शिकार छोड़कर कैसे जाए। 3 दिन लगातार लड़का पेड़ पर बैठा रहा। बैठे बैठे उसकी शरीर अकड़ गई थी, भूख प्यास भी लग रही थी। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक उसे एक उपाय सूझी। उसने अपनी कमीज खोलकर हवा में लहराने लगा। राह चलते 4 आदमियों ने कमीज देखकर उसकी ओर आने लगे। लड़का चिल्लाकर कहा, होशियार, पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। वे लोग सावधान हो गए। एकाएक पेड़ों की आवाज़ सुनकर शेर जोर से गरजने लगा। शेर ऐसा गरजा मानो सारा जंगल हिल गया। चारों लड़के सावधान हो गए। उन्होंने बंदूकों पर गोलियां दागी और एक एक करके गोली चलाने लगे। शेर गोली की आवाज़ सुनकर भाग खड़ा हुआ। अंत में लड़का पेड़ से नीचे उतरा तो पाया कि मालिक उनके सामने खड़े थे। उसने हाथ जोड़कर मालिक से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। मालिक ने कहा, अरे पगले, गाय तो उसी दिन अपने आप ही चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी समझ आई होगी। आप लोग इसके शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। धन्यवाद।